हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई दूरी, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है ग्रुप डी में, दो क्वेश्चन तक इससे आ चुके हैं, दो सवाल एक पेपर में। ठीक है, बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसका यूज भी होता है जितने आप पुल बनाते हो, जितने आप मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, जो भी आप ऐसा ना जितने आर्किटेक्चर का काम है, सिविल इंजीनियर काम है, ठीक है, सब ये इस पर डिपेंड करता है ऊंचाई और दूरी पर। जिस पर ऊंचाई दूरी समझ में आ जाती है, इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसा इसका यूज भी है। ठीक है ना, जितने DPR बनाते हैं ना, सब पहले एडवांस में बना देते हैं कि पुल ऐसे मुड़ेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इसका ही कमाल है, इस टॉपिक के कमाल है। ठीक है, इसमें टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला टाइप हम जानेंगे, इसमें एंगल होते हैं, है ना, एंगल बनाए जाते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, जैसे पहला जो सबसे जो छोटा एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर एंगल 30 डिग्री का हो तो क्या क्या कंडीशन होंगी। इसमें कुछ कोण भी होते हैं, मैं आपको बता दूँ कोण कैसे होते हैं। कि जैसे मान लो ये कोई खंबा है ना, कोई भी आपने कोई भी मीनार बना दी इस तरह से, और ये इसका पैर है मीनार का, या कोई खंबा है उसका पैर है, ये इसका शीर्ष बिंदु है, इसको बोलते हैं पैर, और पाद बोल देते हैं उसमें हिंदी में। ये हो गया शीर्ष बिंदु यानी टॉप, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप जब ऐसे चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, इसके दूर चलेंगे, तो ये एक एंगल बना देगा यहाँ से। आप जब इस आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर जब आप देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये एक एंगल बना के देखेंगे। अब ये जो कोण है इसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, है ना, उन्नयन ऊपर ऊपर बनता है, तो उन्नयन यानी ऊपर की ओर देखते हैं। तो जब आप इसके बिंदु से चलते हैं तो ये एक दूरी होती है, जिसे हम दूरी बोलते हैं। आधार से दूरी, आधार बिंदु से दूरी, ये दूरी होती है। ये अब बन जाता है ऐसे समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज को भी 3 भुजा होती हैं। ये लंब होता है, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। अब जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे ऐसे हमारा कोण छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे हम पास जाएंगे ऐसे हमारा कोण बड़ा होता चला जाएगा। जैसे 90 है, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ 45 होगा, यहाँ 30 होगा। तो हम बात कर रहे हैं पहले 30 डिग्री की। अगर हमारा कोण क्या है, 30 डिग्री हो, तो बात समझ में आ रही है कि ये कोई मीनार है, कोई खंबा है, कोई भी चीज़ है। तो जब हम खड़े होकर एक एंगल बनाते हैं तो उसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है, हमें वो जाननी है। ये 30 डिग्री है, हमसे यहाँ इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, ये दूरी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। कई बार हम सीढ़ी भी लगाते हैं, तो सीढ़ी लगाते हम ध्यान रखते हैं कि सीढ़ी हमें कैसे बनानी, ताकि हमारा जो एलिवेशन है आसानी से हो जाए, चढ़ा आसानी से जहाँ में होता नहीं है कि सीढ़ी अगर दीवार से पूरी स्ट्रेट नहीं लगा सकते ना, 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं, उसमें एंगल देख कर बनाते हैं। जितना भी जीना बनता है, जीना है ना बनता है 90 डिग्री, थोड़ा बना सकते जीना, है ना, तो उसमें एक एंगल लेते हैं, घुमाव लेते हैं। ठीक है, पतंग भी आप उड़ाते हो तो एंगल से तो उड़ाते हो पतंग, कि ऊपर उड़ा रही है पतंग, तुम्हारे मुंह के ऊपर उड़ रही है, ऐसा कभी नहीं होता ना, लेके भग रहे हो पतंग को, लेकिन फिर भी एक एंगल बनाएगा, आपके हाथ से एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये सब कहानी इसमें ही आती है। ठीक, जितनी भी चीज़ होंगी। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं, हमारे पास 3 भुजाएं, 3 भुजा में से हम तीनों भुजा की बात करेंगे, तो हम पता रहें जी 3 भुजाओं को जो आता है, यूज होता है, वो किस किस में होता है। हमें पता, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो 2 भुजाओं का अनुपात पढ़ा है ना, और 2 भुजाओं के अनुपात में फिर हमने कांस्टेंट वैल्यू मानी। जैसे हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये साइन में आता है। ये किस में आता है? साइन के अंतर आता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण किस में आता है? कॉस में आता है। लेकिन हमें कर्ण से अगर मतलब ना है तो हम मतलब खाली लंब से और आधार से, तो फिर tan आता है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं tan 30। tan 30 का हमने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पढ़ी है। tan 30 बराबर क्या होता है? 1 बटे, और ये होता है लंब ऊपर वाला, और ये होता है आधार। कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब कितना हो गया? 1 है। आधार कितना हो गया? √3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का अगर आप जोड़ कर अंडर रूट करोगे तो कर्ण आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे आपने 1 करा अंडर रूट में, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 4, और √4 का मतलब कितना होता है? 2।
तो ये करना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप जानते हो साइन 30 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी लंबवटीकरण होता है। तो ये 1 ये 2, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो ये 3 भुजाओं का आपका अनुपात आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपको पता है tan 30 में ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना, तुम्हें याद रहना चाहिए। ऐसी tan 45 की बात करते हैं। इसमें 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे। अगर हमारा एंगल कितना होगा, 45 डिग्री हो, जैसे मान लो ये 45 है, तो आप जानते हो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan 45 बराबर होता है 1, और ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे, तो ये भी 1 ही है जब कुछ ना आता। तो ये 1, ये 1, ये रूट, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है। tan में लंब और आधारी आते हैं, ध्यान रखना, tan में लंब और आधारी आते हैं, और साइन में लंब के साथ करण आता है। tan 45 क्लियर हो गया? ठीक है। अब tan 60 पे आओ। हाँ, आप कोई भी ले सकते हैं, साइन से भी ले सकते हैं। अगर हम इन 2 भुजाओं की बात करेंगे तो हम tan ले लेंगे। ज़्यादातर हमसे जो पूछेगा भाई, ये पूछेगा लंब इसका वो कितना है, ये दूरी दे देगा। तो जब ये दूरी आएगा, ज़्यादातर tan की बात करते हैं। अगर हमें इससे पूछेगा तो हम साइन की बात करेंगे, वो हम देख लेंगे हमसे क्या पूछा है। हाँ, कॉस से भी किसी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 मान तो सबका होता है, साइन कॉस tan किसी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किससे ले सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। हम साइन 45 देखेंगे तो 1/√2 होता है, फिर इसको निकाल लेंगे घटा के, तो ये भी भुजा आ जाएगी। अब देखो ये 60 है, ये tan 60 होता है ना। साइन 60 क्या होता है, चलो बताओ, साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है ना। √3/2, तो √3 ये 2 क्या होगा, ये होगा, ये होगा। अगर मैं साइन 60 की बात कर रहा हूँ तो 2 ये होगा, तो फिर ये कितना होगा? tan 60 नहीं पढ़ते? √3/1 लंब बटे आधार, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये tan 60 वाली कहानी होगी। अब ये आपको याद कुछ नहीं करना, आपको मान पता रहना चाहिए कि tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 चिपका दो, हाँ चिपका दो। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ये मान तुम्हें अगर याद ना तो फिर तो बेकार है, जीवन ही जीना बेकार है फिर तो, है ना। अगर हाँ फांसी लगा लो। tan 30 कितना है, ये 1/√3 है। ये भाई हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हमें मान tan 30 का मान ही बताना है ना। हमें ये पता ना तो फिर बेकार है ना, फिर तो साइन 45 का मान ही बताना है, फिर क्या फ़ायदा जीवन जीने का, फिर तो व्यर्थ है ना। फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो हमें मान तो याद रहने चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, खाली तब तक ही पढ़ना है, 1-2 साल ही पढ़ना है, जब तक पेपर ना है तब तक ताकत लगा के पढ़ लो पूरी 100% से, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर तो हो जाए कम से कम ज़िंदगी में। और जब स्टार्टिंग होती गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत सारी सुविधाओं से होती है, दुनिया भर की सुविधा मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेंगी, पैसा भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, शोषण भी है। गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे तो हैं कम से कम। तो 1 आध साल जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम में पूरी ताकत से पढ़ लो, तबीयत से, है ना। जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है 4-6 महीने में, जैसे ग्रुप डी का आने वाला है, तो ग्रुप डी में 1 लाख भर्ती बहुतों में है। अगर हम पे 1 लाख में भर्ती ना हो तो फिर भी बेकार है। जो लोग भर्ती हो रहे हैं 1 लाख में, वो कोई नया वहाँ से ना रहे, वो सब तुम में से तो हैं। तो सही से मेहनत करो, कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसे बोलते हैं। जब वो हो सकते हम नहीं हो सकते क्या भर्ती? बस कुछ मन की सोच है, अगर तो मन से ठाल लिए भर्ती होना तो भर्ती होना है। उड़ा दो किताबों को हवा में, क्या रखा है। 4-6 बार किताब पढ़ लो, आराम से सब याद हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, पढ़ने की बात है। ठीक है, जब पढ़ोगे ना तुम खामखा कि क्या पहले काम कर लूँ, पहले भैंस को पानी पिलाऊँ, पहले दूध काट लूँ, पहले अब रोटी खा लूँ, यार चल टीवी देख लूँ, पहले समाचार ही देख लूँ, 9-10 बज गए सो जाऊँ, सुबह को पढ़ लूँगा। अरे आप ना पढ़ रहे, फिर दिन में नींद ना आएगी तो फिर दिन में पढ़ेंगे, फिर कोचिंग आ गए, फिर पूरे दिन ऐसे काट लिए। यही कहानी है, जीवन ऐसे गुजर रहा ना है। ऐसी जीवन गुजर रहा है, टाल रहे हैं पढ़ाई। अरे शाम को पढ़ेंगे, सुबह को पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे ना, और सोमवार कभी आएगा ना क्या सोमवार से पढ़ेंगे। तो ऐसे जीवन गुजर जावे कि चल पहले छोल करिया, पहले ये काम कर लें। गाँव के आदमी तो ऐसे टाइम भी जब बिता दे है कि चल सड़क पे घूमिया में बहुत दिन हो गए। ये कहानी है।
ऐसी जीवन कट रहा है, सही बताऊँ तो ऐसी तो नौकरी नहीं लग रही है। जब तक तुम्हारा पड़ोसी ये ना कह दे कि लड़का हमने बहुत दिनों से देखा ना है, तब तक तुम पढ़ नहीं रहे हो। फिर जब तक तुम्हारे है ना, तुम्हारे जानने पर कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं दे रहा, तब जब तक ये हालत नहीं है तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। और तुम खामोश सबके सामने मंडरा रहे हो, बार बार आ रहे हो सबके सामने तो तुम क्या कर रहे हो फिर तो ये कहानी है। जब तुम्हारे घर वाले कह लेंगे बेटा बहुत पढ़ लिया अब तू रहने दे, है ना, सो जा। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी किताब उठा खुद रखने लगे कि तुम पढ़ते पढ़ते सो गए हो, तब पढ़ाई है वास्तव में। जब तुम्हारे नंबर आने शुरू हो जाएंगे एग्जामों में, एक आध एग्जाम क्रैक होने शुरू हो जाए, तब पढ़ाई है। तब तक पढ़ाई ना है। ये कहानी है। और कुछ भी असंभव नहीं है ना, कुछ भी असंभव नहीं है जिसे बोलते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। घर वाले तभी तो कहेंगे जब तुम पढ़ोगे, जब तुम पहले से सो जाओ तो घर वाले कहाँ कहेंगे, है ना। तो ये कहानी है। और देखो ये तुम ये बात सोचो, अरे हमें डरना चाहिए ना उस स्थिति से, जिस स्थिति में हम बेरोजगार वाली कंडीशन में जाएं, तो हमें और ताकत से, पूरी ताकत से तैयारी करनी चाहिए, फुल 100% देके। और कोई किसी का ना होता, देख लेना भाई, ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं है, ना भाई ना पिता ना कोई किसी का नहीं है। आप सफल हैं, आप खुद में, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं। और तुम बेरोजगार हो तो फिर तुम्हारे कोई नहीं। ये सच्चाई है, जीवन की कड़वी सच्चाई। आज बेशक कोई भी तुम्हारा पैसा दे रहा हो, खर्चा दे रहा हो, लेकिन कल नहीं देगा। फिर तुम्हें खुद ही सोचना होगा, जीवन की कड़वी सच्चाई है, ठीक है ना। तो भाई ये अपने मौका हाथ से मत जाने दो। मैं ये ना देख लूँगा तुम्हें मैंने कल पढ़ाया, तुम्हें आज याद नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ 10-30 का मान है, तुम खो रहे हो 10-30 के मान में भी हिसाब लगा रहे हो। हिसाब मत लगाओ भाई, फिर तो ये बेकार है। युद्ध का मैदान है, दुश्मन मजबूत है ना। हाँ ठीक है। और खो जाओ अपनी पढ़ाई में, 1-2 साल की मेहनत है। फिर दुनिया में घूमना कौन मना कर रहा है, फिर सबसे फ़ोन मिलाना है एक और से। 1-2 साल का कष्ट है बस, खाली खो जाओ, ठीक है। ये सवाल आता है, बहुत आसान सवाल है, देखते हैं सवाल को। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले हमेशा एक ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज वाला, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज वाला जब आप ट्रायंगल बना लेंगे, तो ट्रायंगल बनाने के बाद में आपको देखना है कि आपको भुजा कौन कौन सी दे रखी हैं। तो देखो क्या बोला है, 50√3 मीटर ऊंचे खंबे से। तो ये भुजा कितनी है, 50√3 मीटर है, ऊंचे ना। तो ऊंचाई तो यही है। इसके आधार, तो मैंने कहा कि ये आधार होता है, आधार से 50 मीटर दूर है, यहाँ 50 मीटर है ये भी, ठीक है, 50 मीटर है। तो आपसे ये पूछा है थीटा कितना है, ठीक। तो आपको पता है इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, है ना। ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है भैया, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। लंब कितना है इसमें, 50√, और आधार कितना है, तो 50 से 50 कट गया, बराबर tan थीटा आ गया। √3 किसका मान होता है, tan 60 का। tan 60 का मान होता है √3। तो आपको पता चल के tan से tan उड़ जाएगा, तो थीटा पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो वैसे भी ध्यान रखना कि 50 से कम 50 से कट जाता है, 50 से ये कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ √3 बचता है, यहाँ 1 बचता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पे √3 होता है तो यहाँ पे tan 60 ही होगा, अभी बता रखा तुम्हें। तो ये भी करने की जरूरत ना होती है तुम्हें, ठीक है, डायरेक्ट हो जाता है, मेंटली हो जाते हैं सवाल ये। बट स्टार्टिंग है तो शुरू में पहले आसान सवाल ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इसमें भेजा भराई होंगे बाद में। पर हाँ, बड़े सवाल आएंगे, पहले आसान कर लो, बेसिक कर लो पहले। हाँ, पेट टूट जाता, गिर जाता, फिर दोनों कुछ जोड़नी पड़ती हैं। टाइप है इसमें काफ़ी। हाँ, दोनों 2 टावर खड़े हो गए। हाँ हैं, शेडो ना, ये तब ना हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में पिछली साल ही कराई होगी। तो देखो भाई, काफ़ी आसान सवाल है ये भी। आपको पहले कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल ही बनाना था 90 डिग्री वाला, ऐसे बना लो। अब देखो आपको क्या कहते रहा, किसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी। तो मीनार का आधार ये होता है, इससे 30 मीटर की दूरी, यानी आप किसकी बात कर रहा है, ये 30 मीटर की दूरी से, है ना। किसी बिंदु से कुंडन कोण कितना है, कुंडन कोण ये होता है 45।
क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई h पूछी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब tan 45 होता है तो ये 1 और ये 1 होता है, तो ये 1 का मान 30 है, तो इस 1 का मान भी 30 है, करने की जरूरत नहीं है। भाई 1 का मान कितना है यहाँ पे 30, तो h का मान भी कितना आ जाएगा, क्योंकि मान tan 45 पे ये दोनों मान बराबर ही होते हैं। अगर वैसे ना पता तो फॉर्मूला पता कर लो कि tan 45 का मतलब होता है ना लंब बटे आधार, इसका मान होता है 1, लंब का मान पूछा है, आधार दे रहा 30, h बराबर 1 गुणा 30 बराबर 30। ध्यान रखना 45 पे ये दोनों मान हमेशा बराबर बैठेंगे, ठीक। तो देखो भाई मीनार के आधार से, ये एक मीनार है, इसका आधार ये हो गया, और आधार से आपको कितनी दूर जाना है 50 मीटर की दूरी पर जाना है, और जो एंगल बना रहे हैं वो 60 डिग्री बना रहे हैं। तो मीनार की ऊंचाई नेच पूछी है, तो हमने पता है कि 60 पे क्या होता है, 60 पे ये √3 होता है। ध्यान रखना 60 पे कितना होता है √3 होता है, और ये 1 होता है। तो आपको 1 का मान दे रखा है, 1 का मान कितना है, तो √3 का मान कितना होगा, तो √3 की गुणा कर देंगे, जिसका मान निकालते हैं और 1 का भाग कर देंगे, तो 50 अगर आप ऐसा ना करते फिर आपको tan 60 लेना पड़ता कि tan 60 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan 60 का मान तो √3 आ गया, लंब देर निकालना था हमें और आधार था हमारा 50, तो h बराबर 50 √3, तो आप ऐसे कर लेते, ठीक। नेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक कलम है, इसको कलम बोल दिया है, कलम और इसकी छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई ये होगी, छाया जमीन पे तो चलती है भाई, तो ये कह रहे हैं कलम की लंबाई कितनी है 1, छाया की लंबाई कितनी है, तो ये आपसे थीटा पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ये 1 और √3 तब होता है जहाँ पर 30 होता है, ये याद रहता है। फिर भी अगर याद ना हो तो tan थीटा बराबर, ध्यान रखना tan थीटा बराबर होता है लंब बटे, तो tan थीटा ये tan 30 का मान है और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बेहद आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 में कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए, है ना। ऊंचाई ये है 5 मीटर भाई, ऊंचाई 5 मीटर है ये, ठीक है ना। और नीचे वाली वैल्यू कितनी है 5 √3, ठीक है। तो tan थीटा पूछा आपसे, तो tan थीटा कैसे निकालोगे भाई, ये थीटा ही तो पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 5 बटे 5 √3, 5 से 5 कट गया 1 बटे √3, 1 बटे √3 का मतलब कितना होता है tan 30, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक और करवा रहे हैं ना। आखिरी सवाल है ये भाई, इसका कितना बता रहे हो तुम, ₹10 आ जाएगा हमें। अब देखो इस सवाल करने जल्दी से करते हैं भाई, है ना। हमें वही काम करना है, पहले ट्राइंगल ही बनाना है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ट्राइंगल आपने बना लिया। जब 90 डिग्री पे आपने ट्राइंगल बना लिया तो आप देखो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है, बोले एक CD है, CD तो ऐसी बनेगी, ये CD होगी ना, CD तो झुक के चलती है भाई। ज्ञात कीजिए CD की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये पूछा है, ये K है, ये पूछा है, CD की लंबाई पूछी है ना। जो किसी दीवार के आधार से, ये दीवार है, दीवार का आधार से 15 मीटर की दूरी ये है, 15 मीटर की दूरी पे कितने डिग्री कोण बना रखा है 30 डिग्री का कोण बना रखा है। तो आपको बात पता रहे, आपको K का मान निकालना है ना। और जब 30 डिग्री की बात करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए 30 डिग्री पे क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है ना। 30 डिग्री की बात आती है, अगर इतना भी ना पता हो तो पता रहना चाहिए
कि जो आधार और कर्ण किस में आते हैं, आधार और कर्ण आते हैं भैया कॉस में। ठीक है, ये बात भी पता रहनी चाहिए। अगर लंब होता तो फिर साइन में आते। तो 2 तरीके से आप इसे कर सकते हैं। √3 का मान आपको दे रखा है भाई, √3 का मान कितना है 15, तो 2 का मान निकालना है। तो 2 की गुणा और √3 का भाग, तो 30/√3। लेकिन तुम्हें ऑप्शन में ना मिलाएगा, तो आप क्या काम करोगे, ऊपर नीचे √3 गुणा कर लोगे। जब √3 के ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 बन जाएगा ना, ये √3 3 और 3 से 10 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3। तो ऑप्शन तुम्हारा आ गया भैया बी। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा ना करना है, तुम्हें खाली फॉर्मूले से करना है, तो ये 30 है, ये आपको 15 दे रखा है, आपको ये चाहिए, ये CD है। तो आपको पता है कि आधार और कर्ण कॉस में आते हैं, तो आप चाहते थे कॉस का मान रख देते, क्योंकि cos 30 बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये बात आप जानते हैं। cos 30 का sin 60 को उल्टा होता है √3/2। आधार का मान कितना दे रखा है 15, और कर्ण का मान आपको निकालना है, तो आप गुणा कर लेंगे भाई, तो k बराबर हो जाएगा 30/√3, वही कहानी आ जाती है 10√3। तो चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे आपको पता रहना चाहिए कि जब ये 30 होता है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, किसी एक का मान दे रखा होगा, उसका निकालना है। तो दोनों तरीके मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। दूसरा वाला दोबारा सुन लो। हमें ये बात पता रहनी चाहिए कि जब हमें 15 दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है, तो ये आधार है, कर्ण है, और आधार कर्ण कॉस में आता है। तो हम cos 30 का मान निकाल देंगे। cos 30 का मान √3/2 होता है, और यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है। आधार 15 दे रखा, कर्ण पूछा है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। तो ये पहला टाइप था जो आज हमने जाना, यानी इस पहले टाइप में क्या था, खाली आपको एक एक एंगल दे रखा था। अब जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होगा कि एक ही डायग्राम के अंदर 2 एंगल होंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ।